Welcome dear friends, once again I am here with a new video for late bloomers। जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए केवल वीडियो में बनाता हूँ। तो इससे पहले मैं बता दूँ कि तीसरा या चौथा वीडियो होगा ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर इंडिको का जो हमने फार्मूला बताया था, उसी फार्मूले के तहत इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो शॉर्टकट मेथड है। ये थोड़ी विजिबिलिटी थोड़ी कम हो गई, इसलिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर दूंगा। तो पहली बात ये देख लें कि जो शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज तीनों में हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड का इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला होता है एक्स बार प्लस ए, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी, जहाँ पर डी डैश मतलब डी बाई सी, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए और सी कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, स्वतंत्र है सी की वैल्यू लेने के लिए। लेकिन ये ध्यान देना हो कि ऐसा वैल्यू ले जो एक्स को, जो डेविएशन को, सॉरी डी को विदाउट डेसिमल वो पूरे तरह भाग लग जाए, कट कर दे। ए क्या है? एज्यूम मीन। सबसे बड़ा एडवांटेज है इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का। जनरली किताबों में क्या दिया हुआ है कि इंडिविजुअल सीरीज के तीनों फार्मूले, तीनों मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड, किसी बुक में देखेंगे आप। डिस्क्रीट सीरीज के डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड ऐसे करके बताया। मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर आप इससे पहले बताया था डायरेक्ट मेथड तीनों सीरीज में, शॉर्टकट मेथड तीनों सीरीज में दिखाओ, और आज का वीडियो फोकस्ड है शॉर्टकट मेथड तीनों सीरीज में। तो हम तीनों सीरीज के फार्मूले को याद करने में इस तरीके से काफ़ी आसानी होगी, इसलिए मैं इस तरीकों में फॉलो करता हूँ। तो ये एक्स बार इजकल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। अब हम जानते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसलिए यहाँ एफ गायब है, और डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती है और कंटिन्यूस सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती है। इसलिए फार्मूले को में देखेंगे आप, एक्स बार इजकल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। ये एन यहाँ भी है, यहाँ भी है, इंडिविजुअल सीरीज में भी है, लेकिन इंडिविजुअल सीरीज के एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में एन का मतलब क्या है? सिग्मा एफ। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू, हम एक चीज़ लिखते हैं सिग्मा एफ, यहाँ भी लिखता हूँ n इज इक्वल टू सिग्मा एफ। ओके, तो ये फार्मूला देखिए, फार्मूले में काफ़ी स्टूडेंट, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ पर डी डैश है, यहाँ भी डी डैश है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ ए है, यहाँ ए। अब आते हैं कंटिन्यूस सीरीज में इसी फार्मूले को देखते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। ये दोनों फार्मूले बराबर एक ही तरह हैं, लेकिन अंतर कहाँ होता है? यहाँ d इजकल टू एक्स माइनस ए है, जबकि d इजकल टू एम माइनस ए है। मिड वैल्यू से डिवीजन को निकाल दें। तो इस तरीके से फार्मूला की अंडरस्टैंडिंग हो जाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, एक इमेजनरी क्वेश्चन लिया हुआ है हमने। तो पहला हमारा, जब इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चन पूछना होगा उसको, तो इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ये एक्स की वैल्यू दी होगी, ये वेट हो, हाइट हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक्स की वैल्यू दी हो, मात्र ये पोर्शन दिया हुआ है आपका, ये पोर्शन क्वेश्चन दिया होगा इंडिविजुअल सीरीज में। तो इंडिविजुअल सीरीज में जो वैल्यू दिया हुआ है एक्स का 1 2 3 4 ये दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन में क्या निकालते हैं? डी इजकल टू एक्स माइनस ए। तो हम ए को एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, 3 को एज्यूम्ड मीन ले लिया हमने, 3 को मीन मान लिया। अब 3 से डेविएशन हम निकालेंगे एक्स माइनस ए। तो ये एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 है, तो 1 माइनस 3 हमने किया, देखिए 1 माइनस 3 इजकल टू माइनस 2, 2 माइनस 3 इजकल टू माइनस 1, और 3 माइनस 3 इजकल टू 0, और 4 माइनस 3 इजकल टू 1। तो ये चीज़ हमको आपको समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। इसका डी डैश निकालते हैं, डी डैश इजकल टू डी बाई सी। सी की वैल्यू कुछ भी हो सकता है जो डेसिमल में ना कन्वर्ट करे वैल्यूज़ को, एक्स को। तो सी इजकल टू 1 मान लिया। तो अब सी इजकल टू डी बाई सी, डी की वैल्यू क्या है? -2 बाई 1 इजकल टू -2, -1 बाई 1 इजकल टू -1, और 0 समझ में आ ही गया, और यहाँ 1 डिवाइड बाई 1। तो इस तरीके से डी डैश निकल गया। अब हमारा क्वेश्चन में क्या कहता है? ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। तो हमें डी डैश मालूम है, और जिसको सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा डी डैश हो जाएगा -2। ये हो गया। अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं, एक्स बार इजकल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। तो देखिए एक्स, ए की वैल्यू क्या है? एज्यूम मीन 3 हमने माना हुआ है यहाँ पर ए, यहाँ 3 हो गया, प्लस सिग्मा डी डैश -2 अपॉन, ठीक है,
सिग्मा डी डैश अपॉन ये अपना फार्मूला में n है, n की वैल्यू कितना है 1 2 3 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये 4 हो गया। ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समेशन नहीं है इसका, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है A1 1 2 3 4 4, तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया, इंटू सी हमने 1 माना हुआ है तो सी हमने 1 लिख दिया। अभी सॉल्व करते हैं तो एक्स बार की वैल्यू है 2.5, एक्स बार की वैल्यू कितनी है 2.5। अब हमने ये इंडिविजुअल सीरीज का निकाला शॉर्टकट वेरी सॉरी सर, ये शॉर्टकट में स्टेप डिवीजन मेथड है, पूरा मैंने गलत लिख दिया था शुरू में, स्टेप डिवीजन मेथड। मैं इसको स्टेप डिवीजन मेथड ही सोच रहा था, तब से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वास्तव में क्या स्टेप डिवीजन, शॉर्टकट में बोला जा रहा था, अभी यहाँ पर मैं ध्यान दिया हूँ। तो ठीक है, ये तो स्टेप डिवीजन मेथड है, सॉरी वेरी सॉरी, तो पूरा वीडियो में शॉर्टकट बोल रहा था, तो ये स्टेप डिवीजन मेथड है। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं स्टेप डिवीजन मेथड को हम डिस्क्रीट सीरीज में हम देखते हैं। अब हम आते हैं डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन टू सी। ठीक है, सब को शॉर्टकट मेथड होता है तो केवल ये सी नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें डी, यहाँ डी डैश नहीं होता और ये सी नहीं होता। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड में होता है फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, और ये सी नहीं होता, डी डैश नहीं होता, सी नहीं होता, तो ये शॉर्टकट मेथड होता है। मैं मिस्टेक में शॉर्टकट मेथड बोलता रहा। चलिए डिस्क्रीट सीरीज में हम देखते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में देखिए फॉर्मूला हमने क्या किया कि एक्स ये डिस्क्रीट सीरीज में जब क्वेश्चन आएगा तो एक्स और एफ दोनों दिए रहेंगे, वैल्यूज दिया रहेगा, हाइट वेट कुछ भी हो। ठीक है, और एक फ्रीक्वेंसी दी हुई, तो मैंने मान लिया 1 2 3 4, ये मान लिया एक्स, और फ्रीक्वेंसी को भी मान लिया 1 2 2 2 आसानी के लिए। और फिर डी निकालते हैं, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो यहाँ से मैंने 3 को मान लिया है एज यूजुअल 3 को ही माना मैंने, तो ये 1 माइनस 3 माइनस 2 2 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 3 0 और 4 माइनस 3 1। इसके बाद हम क्या डी निकल गया, इसका डी के बाद डी डैश निकालते हैं कि फॉर्मूले में डी डैश है, डी डैश निकालते हैं। डी डैश का मतलब क्या डी बाई सी को मैंने 1 मान लिया है, तो डी की वैल्यू ये है, और इसको को डिवाइड किया 1 से, तो -2/1, डी सी की वैल्यू 1 है, तो ये -2, इस तरह -1/1 -1 0, और ये 1/1 1 हो गया ये। अब हमको निकालना क्या, एफ डी डैश निकालना, तो ये डी डैश है, यहाँ पर ध्यान लगे एफ डी डैश, तो माइनस एफ की वैल्यू क्या 1 1 इंटू -2 2 इंटू -1 -2 इंटू 0 3 इंटू 1 2, और एफ सिग्मा एफ डी डैश कितना हुआ, ये -2 हो गया। ठीक है, अब एफ वैल्यू क्या हो गई, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी, और इस वैल्यू पुट कर दिया, सारी वैल्यू यहाँ दिए हुए हैं। सिग्मा एफ डी डैश ये है, ए हमने एज मीन माना हुआ है 3, सी हमारा 1 मान लिया है, यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ 1 मान लिया। तो इस तरीके से हम वैल्यू पुट करते हैं, और ये जो वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एक्स बार डिस्क्रीट सीरीज में स्टेप डिवीजन मेथड निकल जाएगा। अब हम आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला देख लेंगे हम। कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला ये नहीं है, ये तो शॉर्टकट मेथड था। कंटिन्यूअस सीरीज में एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि डी का डिवीजन जो है m माइनस ए, मतलब मिड वैल्यू से डिवीजन निकालते हैं। एक क्वेश्चन लिया, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये दोनों चीज़ दी हुई हैं। अब क्लास हमको x के फॉर्म में लाना है, तो हमने x के फॉर्म में लाने के लिए रेंज को एक एब्सोल्यूट वैल्यू में डाल दिया, तो ये 10 to 20 का हमारा मिड वैल्यू निकल गया 10 + 20/2, तो ये 15 हो गया। 20 + 30 50 हो गया, 50/2, तो ये क्या हो गया 25 हो गया। इस तरीके से हमने ये मिड वैल्यू निकाल लिया। अब हम डेविएशन निकालेंगे, डी इज इक्वल टू m माइनस ए। एम की वैल्यू क्या है, ये है m की वैल्यू, और ए की वैल्यू हम मानते हैं इसी में 35 को हमने ए की वैल्यू मान लिया, तो m की वैल्यू m 15 - 35 -20 25 - 35 -10 35 - 35 0, और 45 - 35 ये 10, तो डी की वैल्यू निकल गई। अब हमको डी डैश निकालना है। हमने यहाँ पर सी को 10 मान लिया है, सी को कितना माना है 10 मान लिया है। ओके, तो डी की वैल्यू यहाँ -20 डिवाइड बाई 10, तो कितना हुआ -2, -10 डिवाइड बाई 10 तो -1, 0 डिवाइड बाई 10 0, और 10 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1। अब हमारा क्वेश्चन है एफ डी डैश निकालना, क्योंकि फॉर्मूले में एफ डी डैश दिया हुआ है, तो एफ यहाँ पर है और डी डैश यहाँ पर है। 2 इंटू -2
-4, 4 इंटू -1 -4, 2 इंटू 0 0 और 2 इंटू 1 2। अब हमारा देखिए ये जुड़ जाएगा, तो ये हमारा हो गया माइनस सिग्मा एफ डी डैश -6 हो गया। हमको सिग्मा एफ मालूम है, हमको एज्यूम्ड मीन मालूम है 35। देखिए फॉर्मूला पुट कर देंगे हम, और फॉर्मूला कुछ इस तरह का है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। तो अब ये हमने ए एज्यूम्ड मीन माना है 35 यहाँ पुट कर दिया। इसका सिग्मा एफ डी डैश हमने निकाला है -6, तो -6 हमने डाल दिया, और एन का मतलब होता है सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ 10 है, तो हमने यहाँ 10 डाल दिया वैल्यू, और सी की वैल्यू हमने 10 मानी थी, तो इंटू 10 किया, ये 10 कर गया, तो 35 -6 इक्वल टू 29, तो 29 हो गया हमारा अर्थमेटिक मीन। कौन से मेथड में? ये स्टेप डिवीजन मेथड में, जिसको मैं शुरू में शॉर्टकट मेथड बोलता रहा बाय मिस्टेक, और कंटिन्यूस सीरीज में। तो इस तरीके से तीनों प्रकार के सीरीज़ में हमने स्टेप डिवीजन मेथड को निकाला। आई होप इट इज़ वेरी क्वाइट यूजफुल टू यू। एक कंपेरेटिव स्टडी है, फॉर्मूला याद करने के लिए मैं इस तरीके से बनाता हूँ, और ये काफ़ी आसान होगा आपके लिए। थैंक यू।